एक बढ़ाने का काम करता है, एक कम करता है, तो इसलिए अपन उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता दे रही हूँ, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ड्यू टू सम एक्सटर्नल या इंटरनल रीजंस या एनवायरमेंट फैक्टर, जब आपको चेंजेस देखने को मिले उनके शेप्स में, तब हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लास्टिसिटी। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यू होती है और लंबे टाइम तक चलती है। कि जब एक सेल से दो सेल डिवाइड हो रहे हैं, दो सेल्स में से एक सेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें कैपेसिटी रहेगी डिवाइड करने की, और जो दूसरा वाला रहेगा वो कैसा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो नहीं ग्रो करेगा। तो प्लांट्स में जब ग्रोथ होती है तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, मतलब जो सेल का जो लिविंग मटेरियल है प्लांट्स के अंदर, उसकी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्सिलरेट कर रही है फ्रूट राइपनिंग में, प्लस ग्रोथ में भी ये हेल्प कर रहा है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मानुश्री पचौरी और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत 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 इजी सा टॉपिक, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी तुम लोग ऐसे हो जाओगे कि मैम ये सारी चीजें तुम्हें पहले से ही पता है। हाँ, ये सच है, बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। ये चीज जो आज हम पढ़ने वाले तुम्हें पहले से ही पता है, बट एज यूजुअल जो मैं बोलती हूँ वो यहाँ भी बोलूंगी कि कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी पढ़नी है, बट वो ऐसी है जो तुम लोग बोलोगे हाँ हमें ये पता था, बट हाँ हमें ये एक्चुअल में डेफिनेशन के फॉर्म में पता था, बट इसको वर्ड्स क्या बोलते हैं अब आज हमें पता चल रहा है। बस बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, जहां पे आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज्यादा अपना इजी चैप्टर, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से तुम लोग क्या समझते हो कि यार प्लांट की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हमारे अंदर हमारी भी ग्रोथ होती है, हम पहले छोटे रहते हैं, शुरुआत से शुरू करते, तो हम पहले जाइगोट रहते, फिर हम एम्ब्रियो बन जाते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक फीटस बन जाएंगे, फिर हमारा बर्थ होगा, फिर धीरे धीरे करके हम ग्रो करेंगे, हमारे अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेल्स इंक्रीज होता हुआ, मास इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, फिर हमारी डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। अब जैसे जो चीज हमारे अंदर होती है, ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो प्लांट्स के अंदर भी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। जैसे तुम लोग को गुस्सा आता है, तुम लोग को प्यार आता है, तुम लोग को जैसा भी फील होता है, जैसे तुम लोग जो जो बोलते हैं बहुत तेज डांस आ रहा है ना, प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो भी आ रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। वैसे ही इनके साथ भी है, इनको ऐसा कुछ आता नहीं है, बट इनके में ग्रोथ वगैरह जो भी होती है वो हमें हार्मोन्स के थ्रू देखने को मिलती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इनकी ग्रोथ के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, इनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार जब प्लांट की मैं बात करती हूँ तो प्लांट बेचारे रैपिडली तो अच्छे से ग्रो करते। ठीक है, प्लांट में हमने ये चीज पढ़ी है कि यार इनमें बहुत सारे टिश्यूज रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक देख लो, परमानेंट देख लो। ठीक है, और जब ये ग्रो करेंगे तो अनाटमी में भी देखा है हमने, रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये सारी चीजें, मॉर्फोलॉजी में भी, अनाटमी में भी, बाहर की चीजें, अंदर की चीजें, एक एक चीज हमने डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे हमने वही चीज देखी कि यार जो प्लांट रहता है ना, वो सबसे पहले छोटा रहता है, फिर उसके साथ बड़ा होते 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 जर्मिनेट होता है वो, है ना, प्लांटलेट से फिर हमें प्लांट देखने को मिलेगी। तो इनमें हमें ग्रोथ जो है ना बच्चों, वो आपको एक अच्छे फॉर्म में देखने को मिलती है, जहां हम ये रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, जो ग्रोथ हमारे अंदर हो रही है वो चीज प्लांट के अंदर भी ग्रो हो रही है। ठीक है, टिश्यू के फॉर्म में, सेल्स डिवाइड होते हैं इनमें भी, है ना। तो मतलब यार कहने का मतलब ये है कि यार ये चीज तुम लोग 10th में पढ़ चुके हो, बची कुछ ही चीजें तुमने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में पढ़ ली, तो बाकी जो हल्का फुल्का सा जो हार्मोन्स वाला है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत हम इनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार जो प्लांट रहते हैं, ट्रीज जो रहते हैं, वो कंटिन्यूअस क्या करते हैं बच्चों, ग्रो करते हैं। हाँ मैम, ये हमें पता है। अब यार ग्रो कर रहे हैं तो इनकी हाइट भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, है ना, सेल्स भी डिवाइड होंगे, ये सारी चीजें होगी। एक सेल से दो सेल्स बनाएंगे, फिर वो बाकी जो दो सेल्स है फिर वो फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि ग्रोथ होती है और एक टाइम बाद ये मर भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब यार ग्रोथ में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि यार एकदम बढ़ते जा रहे एकदम आसमान छू ले रहे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। अब क्या है ना, तुम लोग जैसे उड़ी में आ जाते हो तो तुम्हारे घर वाले या कोई तुम्हें कंट्रोल करने वाली या वाला तुम्हें फिर जमीन पे लेके आता है ना, वैसे इनको भी होते हैं, है ना, इनकी ग्रोथ को रोकने वाले भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैं बात करूं तो ट्रीज जो रहते हैं
कंटिन्यूअस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करते हैं। अगर इनकी गिर्थ की बात करें, विड्थ की बात करें, और इनके पास दो टाइप के हमें क्या देखने को मिलते हैं, पार्ट्स देखने को मिलते हैं बच्चों। नीचे वाला पोर्शन मैंने क्या बताया, रूट्स होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, शूट होता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है वो रूट है, ये भी ग्रो करता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो शूट है बच्चों, ये भी ग्रो करता है। ठीक है, तो जब ये ग्रो करते हैं, शूट अपाइकल मेरिस्टम मतलब ऊपर के जो हैं वो केपेबल रहते हैं किसके लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। जब प्राइमरी ग्रोथ होएगी वो और फर्दर डिवाइड होंगे बच्चों, तो क्या बना देंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बना देंगे। ठीक है, जो कंटिन्यूअस इलोंगेट मतलब लंबे होते जाते हैं। लेटरल वाला पार्ट जो रहता है, वेस्कुलर कैम्बियम जहां पे हमें देखने को मिलता है, कॉर्क कैम्बियम देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, ये सारी चीजें, लेटरल मेरिस्टेम, सारी चीजें हमें जो है हर प्लांट में देखने को मिलती है। डाइकोटिलेडन्स जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। जिसको नहीं पता इन वर्ड्स का मतलब, प्लीज आप लोग मेरे पुराने वन शॉट देख लेना। ठीक है, तो यार ये जो मेरिस्टेम्स है ना, क्या हो जाते हैं, ये एक्सपांड हो जाते हैं, और एक्सपांड होने के बाद ये और भी अपने आप को डिवाइड करते हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम पिछले कुछ चैप्टर्स में। ठीक है, अनाटमी देख लो, वहां पे आप लोगों को सब चीज समझ में आ जाएगी। सो ग्रोथ जो रहता है, जब ग्रोथ होती है तो वहां पे मैंने की बताया कि यार प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, प्लांट्स के बारे में, हम अभी अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जब ग्रोथ होती है तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, मतलब जो सेल का जो लिविंग मटेरियल है प्लांट्स के अंदर, उसकी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं कि यार ग्रोथ क्या होती है, तो तुम लोग बोलोगे कि यार फर्स्ट चैप्टर में मैम ने बताया था कि यार इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास को हमने क्या बोला है बच्चों, ग्रोथ बोला है। वही सेम चीज यहां पे है। ठीक है, इट इज मेजर्ड यूजिंग नंबर ऑफ मैट्रिक्स इंक्लूडिंग ड्राई वेट, फ्रेश वेट, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, हर तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे जानना है ना ग्रोथ कैसे हुई है, अब हमारे अंदर तो इजीली विजिबल है, प्लांट के अंदर कैसे देख पाओगे, कुछ कुछ चीजें ऐसी जो नहीं देख सकते, ये फैक्ट है। बट आप कुछ कुछ चीजें ऐसी जब एकदम से इतना बड़ा देखने को मिल जाएगा तो हाँ बोलोगे कि हाँ ये ग्रोथ है, दिस इज ग्रोथ, बिकॉज इतने से अगर इतना हो जाएगा तो कैसे आप अंदर थोड़ा ना झांकोगे, इतने से इतना हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इजीली विजिबल हो जाता है। So in some plant growth is demonstrated as an increase in the cell number. Yes, जैसा कि मैंने बताया सेल नंबर बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकता है बच्चों। ठीक है, साइज से बता सकते हो। Whereas अदर्स में अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो रहती है वो इंक्रीमेंट इन दी पोलन ट्यूब लेंथ। मान लो किसी का पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, और डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे 12th में, है ना। पोलन ट्यूब के बारे में हल्का फुल्का अपन ने कुछ चैप्टर्स मॉर्फोलॉजी मैंने बताया। तो पोलन ट्यूब ऐसा लंबा सा रहता है ना, जो पोलन ग्रेन लेके आने का काम करता है। तो मान लो इसकी लेंथ बढ़ गई है ना, इसकी पोलन ट्यूब की ना, पोलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो तुम लोग बता सकते हो कि हाँ यार ये भी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। मान लो सरफेस एरिया बड़ा दिख रहा है ना, लीव्स का साइज देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है किस में आ जाती, ग्रोथ में आ जाती है। अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते यार कि ग्रोथ जो है सिर्फ हम में ही देखने को मिल रही है, ग्रोथ प्लांट्स में भी देखने को मिल रही है ना। अब जिसको गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक होगा ना, वो ये चीज ना डेफिनेटली मुझसे लिंक कर पा रहा होगा कि मैम बोलना क्या चाह रही है, मैम एक्चुअली जो बोल रही है, हाँ पहले लीव्स का साइज ऐसा था, फिर एकदम से बड़ा हो गया, फिर उसके बाद हमें लेंथ भी देखने को मिल रही है लंबी, तो ये क्या होती है, एक तरीके से ग्रोथ ही होती है बच्चों। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ओवरऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना। और आगे बढ़ते तो लीव्स में बात करूं, लीव, फ्लावर, फ्रूट्स जो रहते हैं ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव द लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली रिपीटेडली, है ना। तो यार गिरेंगे बढ़ेंगे, यही वाला हाल है, गिरेंगे पड़ेंगे उठेंगे आगे बढ़ेंगे, वही वाली चीज है इसमें भी। ठीक है, तो ये जो रहती है सेम ट्री में अगर मैं बात कर लूं, नॉट ओनली हैव द लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली एंड रिपीटेडली। ठीक है, पुराने जाएंगे तभी तो नए आएंगे, वो वाला हाल है बेटा। चलो, सो डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट क्या होता है, सम ऑफ टू प्रोसेस, दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे इनफैक्ट। सो यार अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ में हमें हर चीज, मतलब ग्रोथ तो आपको
आपको हर तरीके से, चाहे वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यही वाली चीज है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। या फिर अब वो बना क्या रहा है, रूट्स बना रहा है, लीव्स बना रहा है, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें बना रहा है, और एक टाइम बाद तो वो मरेगा ही यार, ठीक है। मान लो उसको वैसी चीजें नहीं मिल पा रही है तो वो प्लांट तो डाई होगा ही होगा एक टाइम बाद, ठीक है। तो यार इस प्रोसेस में अगर हम ग्रोथ के प्रोसेस में देखें तो ग्रोथ के प्रोसेस में जरूरी नहीं है एकदम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार इवेंचुअली अ पीरियड ऑफ टाइम वो मर भी जाता है, ठीक है। अमर नहीं होते हर पौधे, ठीक है। तो जो फैक्टर्स विच गवर्न एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर ही अंदर जो वो बना रहे हैं और बाहर से जो उनको मिल रहा है, वो दोनों चीजें मैटर करती है ग्रोथ के लिए। जैसे अब हमारे पास देखो, मैं अपने आप से कैसे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि यार हम अपने आप को समझ सकते हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियो कि यार हमारी बॉडी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बजाय उनसे, बट स्टिल समझ सकते हैं यार कि जैसे अब यार बाहर से हमें खाना पीना अच्छा मिल रहा है ना, अच्छा खासा खाना पीना मिल रहा है, बट इंटरनली वी आर नॉट फीलिंग गुड। तो यार कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ बोल सकते हो, या फिर हमें मतलब डिप्रेशन जो तुम लोग का भी बहुत इजीली हो जाता है। अब ना तुम खाओगे और अंदर ही अंदर तो तुम बीमार हो ही रहे हो, तो वो कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट का कोई अच्छा साइन है नहीं। बट अगर तुम्हें प्रॉपर अच्छा खाना खा रहे हो, है ना, अच्छे मस्त रिलेशनशिप भी मस्त चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो तुम लोग कैसे हो जाओगे कि हाँ यार प्रॉपर हम क्या है, हेल्दी है, हम एक हेल्दी पर्सन कहलाते हैं उस टाइम पे। तो इनके साथ भी वही चीज है यार कि भाई इनको भी इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें मैटर करती हैं। प्लांट है तो क्या हुआ, हलवा थोड़ी ना है ना, ऐसे कुछ भी नहीं समझ सकते अपन। सो ग्रोथ को मैं बात करूं तो ये इरिवर्सिबल परमानेंट रहता है। क्यों यार, अरे यार सीधी सी बात है, अगर एक सेल से मान लो 2 सेल बन रहे हैं, अब तुम बोलोगे काम करो वापस से जाके यही सेल बन जाओ, वापस जाओ और तुम जाओ वैसे ही बन जाओ। अब जैसे तुम लोग बोलते हो काश हम बच्चे होते, काश हम छोटे होते, अब पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे पॉसिबल होगा। मतलब अभी लाइफ में जो चल रहा है वो उसको आगे तक झेलना है, हंस के झेलो, रो के झेलो, सर पटक के झेलो, पर झेलना है, खुशी खुशी सब अच्छे से कर लो, वो सब करना है। बट अगर तुम ये बोलो अरे यार बैक टू दैट डेज, बैक टू स्कूल डेज, बैक टू ओल्ड डेज, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो टाइम एक ही बार आता है। वैसे उनके साथ भी है, ये इरिवर्सिबल है। तुम सोचो कि यार ये डिवाइड होके वापस से पहले जैसे बन जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल कि यार ये 2 हैं अभी वापस से 1 बन जाए, ये वापस इसमें चले जाए, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज एन ऑर्गन एंड पार्ट्स, जो भी इसके इंडिविजुअल सेल के पार्ट्स है ना, वो इरिवर्सिबल नहीं होते बच्चों, ठीक है। तो इरिवर्सिबल होते, ठीक है। तो ये कैसे रहते हैं, इरिवर्सिबल परमानेंट, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार ये वापस उधर जाए, ठीक है। सो ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन में भर भर के पढ़ चुके हो। तो एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बनना, और घटना मतलब कैटाबॉलिक, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बनेंगे घटेंगे, बनेंगे घटेंगे, वो वाली चीजें, ठीक है। तो यार ये यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्रोसेसेस दैट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। सो जैसे कि तुम लोग एक एग्जांपल देख सकते हो, एक्सपांशन ऑफ अ लीफ ग्रोथ। तो यार एक्सपांशन ऑफ अ लीफ ग्रोथ वैसे तो मैं तुम्हें कहीं और बताने वाली थी, बट एक यहाँ एग्जांपल है तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें मैं बता देती हूँ 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो यार ये देखो तुम लोग कि यहाँ पे अगर मैं लीफ ग्रोथ की बात करूं तो ये एक लीफ है, ये ऑलरेडी ऐसी है अभी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इसका है साइज। अब इसकी ग्रोथ हुई है तो ये ग्रोथ करके कितना बन गया, 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ। एक्सपांशन ऑफ लीफ का जो एग्जाम्पल था बच्चों वो ये है। सेम गोज फॉर यहाँ पे भी तुम लोग देख लो कितना है, 50 सेंटीमीटर, और इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 55 सेंटीमीटर। सो ये क्या है, एक्सपांशन। पहले लीफ इतनी थी, फिर बड़े होके इतनी हुई। सो दिस इज विजिबल। अगर वैसे तो इतनी बड़ी होगी तो दिखेगी, तुम पहले कल देखो, फिर उसका 2-3 दिन बाद देखो, बट यार वो समझ नहीं आता ना, इतने बड़े पौधे हैं। बट ये क्या होती है, इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। वैसे तो मैं इसको मिटा देती हूँ, अभी आगे ये टॉपिक आएगा, तुम लोग ने पहले ही चीटिंग करके देख लिया है, कोई बात नहीं। चलो पीछे चले, कहाँ थे हम लोग, चलो 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 बढ़ते। अब यार इस तरीके से तुम लोग देखो कि यार कुछ इस तरीके से हमें जो है सीड जर्मिनेट होता हुआ दिखता है। जैसे हम छोटू से थे एकदम, है ना,
हमारा बर्थ हुआ, फिर उसके साथ हम बड़े हो गए, ठीक है। वैसे इनके साथ भी यही है कि पहले ये सीड रहते हैं, फिर रेडिकल निकलता है। रेडिकल मतलब रूट्स की बात हो रही है बच्चों, है ना। अब वो वाली कहानी है कि मैम जो ये वर्ड्स बोल रही हैं मतलब तो हमें पता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। अगर जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़ रहे उनको नहीं पता है। फिर उनकी प्राइमरी ग्रोथ हुई, फिर उनकी सेकेंडरी ग्रोथ हुई, है ना। मतलब प्राइमरी रूट मतलब जो पहला रूट होता है उसको बोलते, सेकेंडरी जो आइट साइड से निकल रहे हैं उसको बोलते। कलर चेंज कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद फिर उस जैसी उनकी पहली लीव्स आई, ये कॉटिलेडन्स है ना, जो क्या काम कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं, है ना, फूड स्टोरेज का काम करते हैं या जो न्यूट्रिशन स्टोरेज का। फिर उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो पहली लीव्स आ गई है, इधर साइड से छोटी सी ग्रीनिश कलर की एक लीफ आ गई है। फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, जो इससे जुड़ा हुआ रहता है इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और एपिकोटाइल जो ऊपर की तरफ रहता है, एंड देन यहाँ पे कॉटिलेडन और लीव्स। सो यार कुछ इस तरीके से क्या देखने को मिल रही, ग्रोथ या जर्मिनेशन देखने को मिल रही है कि यार एक सीड से छोटा सा पहले प्लांटलेट बना। प्लांटलेट मतलब पौधा, और फिर एक बहुत ही अच्छा सा आपको प्रॉपर प्लांट देखने को मिला। प्लांटलेट इज पौधा और प्लांट इज प्रॉपर प्लांट, ठीक है। तो यार ये कहानी थी यहाँ की। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं, ये तो थी तुम्हारी ग्रोथ की कहानी कि यार ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिलती है। जैसे एक्सपांशन ऑफ लीव्स की मैंने बात बताई, और ग्रोथ यहाँ पे भी हमने सीड का बच्चों एक एग्जांपल ले लिया कि यार सीड से क्या कैसे वो जर्मिनेट होते हैं और कैसे प्रॉपर एक प्लांट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले तुम लोग यहाँ तक लिख लो, है ना। चलो अब बढ़ते आगे। तो यार प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यू होती है और लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। चाहे वो तुम उनके अपाइकल की बात करो, लेटरल की बात करो, कॉर कैम्बियम, फिर उसके बाद वो ग्रो करके सेकेंडरी ग्रोथ पे आते हैं, वो कैसी रहती, कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है। इसके लिए हम बोलते हैं कि यार ये लंबे टाइम तक ये चलती रहती है। हालांकि इस ग्रोथ को हम ऐसे नहीं बोल सकते यार कि कंटिन्यू जा रही है एकदम आसमान छू रही, वैसा नहीं होता है, बट उसको रोकने के लिए भी होती हैं चीजें, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो प्लांट ग्रोथ जो रहती है वो यूनिक रहती है एंड रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। और वो किस कारण होती है, मेरिस्टेम्स के कारण होती है। बच्चों मेरिस्टेमेटिक तुम्हें पता है, मेरिस्टेमेटिक मतलब कि क्या होता है, प्लांट की मतलब सेल की कैपेसिटी ग्रो करने की। जब सेल में कैपेसिटी रहती है ना, ग्रो करने की या फिर डिवाइड करने की, डिवाइड वर्ड सही रहेगा, एक मिनट, डिवाइड करने की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कैसे रहते, इमेच्योर रहते, हाँ, बट एक टाइम बाद वो कैसे हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिटुएट। परपिटुएट मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक ये होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ, वही वाली कहानी है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि द फॉर्म ऑफ द ग्रोथ वेयर इन द न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिवली ऑफ द मेरिस्टेम्स, जिसको हमने क्या बोला है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोली। जो हाँ पता है हमें कि ग्रो होती, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, लेकिन हाँ ये ग्रोथ कैसी रहती है जहां पे आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट रहती है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग। अपाइकल मेरिस्टेम्स क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम्स, ये हमें पता है। अपाइकल मेरिस्टेम्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं यार बच्चों कि जहां पे प्राइमरी ग्रोथ जो रहती वो देखने को मिलती है। और लेटरल में बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम अपीयर लेटर एंड दीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द गिर्थ, जो गिर्थ बढ़ाने में ये हेल्प कर रही है। तो ये सारी चीजों को अगर ये मेरिस्टेम्स अगर बढ़ जाए, है ना, द मेरिस्टेम्स दैट कॉजेज द इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ द ऑर्गन, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी के बाद तो सेकेंडरी आएगी ही आएगी, तो वही वाली कहानी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लो यार, ये डायग्राम तुम्हारी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी का है, ऐसे मत सोचना कि मैडम अपने मन से ला रही हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस बच्चों, ये वाला जो है अपन बीच का पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन नीचे रूट वाला है, जहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम्स, सारे वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ये शूट है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पोर्शन है बच्चों, जहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो यार वही वाली कहानी है जो रिपीटेड चल रही है, ठीक है, कि यार जो प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं थ्रू आउट ईयर्स, लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं, ठीक है। और हमें उसकी ऑब्वियसली बात है कि जो उनमें कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की, उनको हमने मेरिस्टेम्स बोले। तो वही वाली चीजें बच्चों चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल। हाँ, कुछ कुछ ग्रोथ रहती है वो मेजरेबल होती है। क्यों होती है यार, अब जैसे कि मैंने बताया भाई इतना सा है, इतने से इतना बड़ा हो गया तो दिखेगा ना। अब इतनी सी चीज है, कोई भी चीज इतनी सी एकदम से इतनी बड़ी होगी
तो दिखेगी, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ग्रोथ इज मेजर्ड, है ना, बाय अ वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स, बाय इंक्रीज द फ्रेश वेट ड्राई, है ना, उसका लेंथ, वॉल्यूम, ये सारा, सेल नंबर भी बढ़ेगा तो भी दिखेगा, लेकिन अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ते तो शायद ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, सिंगल मेज रूट की अगर अपन बात करते हैं और अगर वो इंक्रीज हो रहा है 17,500 जितना साइज जितना, है ना, न्यू सेल्स पर आवर, वेयर एज अगर मैं बात करूं वाटरमेलन की तो उसका साइज एकदम से 3.5 लाख तक बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो दिखेगा यार, छोटा है बड़ा हो गया एकदम से तो दिखेगा ही, ठीक है। या फिर सेल डिवाइड अगर हो रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं तो वो भी हमें समझ में आते हैं, ठीक है। तो वन सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टम्स कैन गिव राइज टू मोर देन, है ना, 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, एक घंटे में, ठीक है। नाउ इन मेज ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन द सेल नंबर, एंड इन द वाटरमेलन जहां पे आप क्या बता पा रहे हो कि साइज का इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यार मेज में सेल बढ़ रहे थे ना, अभी मैंने बताया ना, तो वहां से आप ये बोल सकते हो कि सेल नंबर के फॉर्म में हम बता पा रहे, मेजर कर पा रहे कि सेल नंबर बढ़े। लेकिन वाटरमेलन में हमने क्या बोला कि उसका साइज बढ़ा है, तो हम उस फॉर्म में भी बता पा रहे। तो मेजर आप कर सकते हो बट वो विजिबल होना चाहिए कि हाँ इतना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप मेजर कर सकते हो। अब इतने से इतना होगा तो नहीं देख पाओगे, इतना होगा तो दिखेगा, ठीक है। वही वाली कहानी है बच्चों। तो ये देख लो यार, इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों से एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछा जा सकता है। वैसे तो और भी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो अब बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। यार ये तीनों जो है ना, ये तुम लोग पढ़ चुके हो, मतलब ऐसा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा कि यार कुछ चीजें ऐसी है ना जो तुम्हें पता है पहले से ही चल रही हैं, है ना। ऐसे अपन भी सोचते हैं ना कि हाँ हमें पता है पहले से चल रही है, बट डिस्कशन हम करना नहीं चाहते, लेकिन हाँ कभी मौका आता है तो कर लेते हैं। वही वाली कहानी है कि बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे मैं बात करूं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज, मेरिस्टेमेटिक जहां पे ये इमेच्योर रहते हैं, इलोंगेशन जहां पे लेंथ बढ़ती है, एंड मैच्योरेशन जहां पे ये फाइनली आके मैच्योर हो जाते हैं और ये डिवाइड नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। ये होती है क्या, फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, बोथ द रूट अपेक्स एंड द शूट अपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है कि यार जहां पे सेल्स डिवाइड हो रहे, कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी है उनमें डिवाइड करने की, उनको हमने बोला है मेरिस्टेमेटिक्स। फिर देन जहां पे आपको लेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको इलोंगेशन में हम बोल देते हैं, एंड देन वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं जहां वो डिवाइड नहीं करते। सो द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जो प्लांट सेल है उसका जो लिविंग पार्ट रहता है उसको बोला गया है, सेल में जो लिविंग पार्ट रहता है, और उसके कारण न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलता है। सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, थिन एंड सेल्यूलोज विद इन द अबेंडमेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये सारी चीजें हमें ग्रोइंग के फॉर्म में दिखती है। नाउ अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इलोंगेशन की। अरे यार, इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। द सेल प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ इलोंगेशन, जहां पे आप क्या देखते हो, इंक्रीज इन दी वैक्यूलेशन, वैक्यूल बढ़ा हुआ नजर आता है, सेल बड़ा एनलार्ज होता हुआ नजर आता है बच्चों, और जहां पे न्यू सेल वॉल डिपोजिशन भी हम देखते हैं लंबाई में। फिर मैच्योरेशन में क्या आ जाता है कि मैच्योरेशन जो रहता है वो ऑब्वियसली इसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा, इलोंगेशन के बाद। तो सेल्स ऑफ मैच्योरेशन जोन अटेंड देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनेस एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। तो एक टाइम ऐसा आता है बच्चों जहां पे ये अपना रीच तक ये पहुंच जाते हैं। जैसे तुम लोग एक टाइम ऐसा आता है जहां पे चलता रहता है, जैसा इमेच्योर रहते हो, फिर धीरे धीरे करके जो चीज़ करनी रहती हो कर लेते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे तुम चीज़ें छोड़ देते हो, वहाँ पे आ जाता है तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट, कि अब बस हो गया, ठीक है। वही वाली कहानी है, ठीक है। चलो तो ये पहले देख लो, लिख लो, उसके बाद अपन बढ़ते हैं ग्रोथ रेट पे, ठीक है बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ग्रोथ रेट मतलब कि यार कि कितने टाइम पे कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। मान लो कि तुम लोग हाइट वाइज अगर अपन बात करते कि यार तुम्हारी हाइट 2 साल पहले क्या थी और अब क्या है,
तो उसमें आप बोलो कि यार पहले मेरी हाइट इतनी थी, फिर थोड़ी और 2 साल बाद देखी तो इतनी, तो मतलब यार ग्रोथ रेट मतलब कि ये नहीं है कि यार आप लोग बोले यहां से लेके नहीं अब मतलब शुरू से लेके वहां तक, नहीं, पहले कितनी थी और अब कितनी है और कितने टाइम में हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रोथ रेट बोलते हैं। मतलब कितने टाइम में ग्रोथ हमें देखने को मिली है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। सो द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एट ग्रोथ रेट हो जाता है। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि ग्रोथ रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो यार पहला अपन अर्थमेटिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो आपका पहला आता है अर्थमेटिक, फिर उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे 1 by 1 और ज्योमेट्रिक के बारे में भी। तो यार अर्थमेटिक क्या होता है ना कि जब एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो रहे हैं, जैसे मान लो एक सेल से आपके क्या बन रहे हैं, 2 सेल्स बन रहे हैं, है ना। अब उस 2 सेल्स में से एक सेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें कैपेसिटी रहेगी डिवाइड करने की, और जो दूसरा वाला रहेगा वो कैसा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मान लो फिर एक मेरिस्टेमेटिक ने डिवाइड किया, इट्स वेरी ऑब्वियस मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करेगा, फिर वो आगे फर्दर 4 सेल्स बनाएगा, फिर वो जब 4 सेल्स बनाएगा तो उसमें से सिर्फ एक आपका कैसा रहेगा, मेरिस्टेमेटिक, बाकी सारे के सारे परमानेंट। तो यार यहाँ पे देखो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तुम्हें जो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, उसको उन्होंने क्या बोला है कि सेल्स जिनमें कैपेसिटी डिवाइड करने की और जिनमें कलर नहीं है बच्चों, वो उन्होंने बताया कि परमानेंट। तो अर्थमेटिक में देखो यार कि एक सेल है, जब ये डिवाइड कर रहा है तो उसने मान लो 3 बनाए, 3 बना लिए या 2 बना लिए, आप जैसे समझना चाह रहे हो, तो उसमें एक जो रहता है वो मेरिस्टेमेटिक रहता है, बाकी सब के सब कैसे हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। फिर वो एक बना रहा है मेरिस्टेमेटिक, फिर उससे जो बाकी जो बने हैं वो सब के सब परमानेंट, फिर एक मेरिस्टेमेटिक बाकी सब परमानेंट, एक मेरिस्टेमेटिक बाकी परमानेंट, ऐसा रहता है, ठीक है। तो उसको अपन ने क्या बोला, अरिथमेटिक ग्रोथ। तो यार ये अरिथमेटिक की बात मैं अगर करूं तो यार यहाँ पे आपको एक ग्राफ है, वो मैं भी बताऊंगी, मैं चाह रही हूँ उसके पहले आपको ज्योमेट्रिक चलो बाद में बता दूंगी, पहले अरिथमेटिक का ही ग्राफ देख लेते। तो यार अर्थमेटिक ग्रोथ की अगर बात करूं तो यहां पे जो बात करी है हाइट के, मतलब प्लांट के हाइट के बिहाफ पे बात करी है बच्चों, कि यार कितने टाइम तक, है ना, अगर ग्रोथ देके हम कि कितने टाइम बाद जो है हमें ग्रोथ देखने को मिली है हाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ देखोगे तो आपको लीनियर ही देखने को मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट ओनली वन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स जनरेटेड बाय द माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होता है तो 2 बनती हैं, ठीक है। Cell proceed to divide while the other differentiated and develop. The graph curve, है ना, graph growth curves look like one given below, ठीक है। आपको कुछ ऐसा जो है इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि मान लो यहाँ पे इस तीन वाला है ना, 3 वाले में अगर बात करूं तो यहाँ पे इतना देखने को मिल रहा है। फिर अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, 4 वाले की, तो ये यहाँ पे, तो यार कितने टाइम पे ये जो ग्रोथ देखने को मिली ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको अपन ने क्या बोल देते हैं, ग्रोथ रेट, ठीक है। कि मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ने में कितना टाइम लग गया, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रोथ रेट बोल दिया। और अर्थमेटिक में क्या होता है बच्चों कि एक जो रहती है वो रहती है मेरिस्टेमेटिक, बाकी होती परमानेंट, और फिर अगेन वो मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होगी, फिर उसमें से अगेन वो एक निकल जाएगी मेरिस्टेमेटिक, बाकी परमानेंट, ऐसा रहता है उसमें, ठीक है। तो इसका यार एक फॉर्मूला है ना, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, लीनियर आपको कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है, LT, है ना। अगर मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं बच्चों, तो अगर मैं बोलूँ इसको कि यार LT है ये, है ना, इसका ये आपका क्या है, आपको इक्वेशन देखने को मिलती है LT L0 RT। तो आप देखो ध्यान से, ये जो LT है ना, LT जो है उसको हमने क्या बोला, लेंथ, है ना, लेंथ टाइम एट टाइम t, फिर उसके बाद लेंथ एट टाइम 0, ठीक है, और उसके बाद r जो रहता है वो ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम को बोला गया है, ठीक है। वैसे तो इससे मैं आपको क्लियर बताऊं, कोई ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है न्यूमेरिकल के, बट आपको पता होना चाहिए, आपसे बोला जा सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो प्लीज आप लोग कर देना, ये आपको पता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक की। अगर बात करूं बच्चों तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि पहले के टाइम पे बहुत कम ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर एकदम से तुम देखोगे ना, पहले तो बहुत कम ग्रोथ मिलेगी और एकदम से तुम्हें रैपिडली देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर वो कैसे चले जाते हैं, स्टेशनरी, मतलब रुक जाते हैं। तो उसको अपन ने क्या बोला है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म बताऊं कि यार एक अगर जाइगोट प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं
पहले अगर एक जाइगोट बनेगा तो सबसे पहले उसमें ज्योमेट्रिक फेज देखने को मिलेगी, ठीक है, दैट मींस ऑल सेल्स डिवाइड, सारे के सारे सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ मेरिस्टेम्स, कुछ परमानेंट, ऐसा वाला रहता है, एक मेरिस्टेम तो बाकी परमानेंट, फिर वो ग्रो करेंगे, फिर बाकी परमानेंट, एक मेरिस्टेम, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यार ये वाली कहानी तो थी तुम्हारी अर्थमेटिक की। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बच्चों। वैसे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक आना था, मैं पहले ही बता दूं, ऐसा कुछ सीरियसली मत ले लेना तुम लोग, है ना, प्लीज, है ना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की। तो इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, जिसको हमने क्या बोला है बच्चों, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इनिशियल ग्रोथ अगर स्लो रहती है तो उसको हम बोलते हैं लैग फेज। फिर उसके बाद वो एकदम से बढ़ने लगते हैं एक्सपोनेंशियली या फिर रैपिडली ग्रो करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। देन फिर उसके बाद वो कैसे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली देयर आफ्टर एट एक्सपोनेंशियल रेट, वेयर एज बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे बच्चों कि ये सारी चीजें जो हैं, पहले तो वो स्लो रहते हैं, एकदम से फिर वो ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद फिर वो कहां चले जाएंगे, स्टेशनरी फेज, मतलब थम जाओ भाई, वो वाला हाल है, थम जाते हैं ये, ठीक है। तो इफ वी प्लॉट, अगर हम बात करें, अगर हम डायग्राम बनाएं, इसका डायग्राम नहीं, अगर हम इसका ग्राफ बनाए बच्चों, तो यहां पे आप देखो कि डायग्राम सिग्मोइड, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिग्मोइड बनेगा। सिग्मोइड कैसा बनेगा, यहां पे देख लो, ऐसा ऐसा। तो यहां पे सबसे पहले देखो कि ग्रोथ जैसे कि इनिशियल टाइम में काफी कम थी, फिर एकदम से बढ़ी, एकदम से बढ़ी, और एकदम से बढ़ने के बाद ही कैसी होगी, स्टेशनरी, मतलब रुक गई, ठीक है, स्लो डाउन हो गई। तो यहां पे अगर आप देखो, द सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये तुम लोग कर्व देख लो। याद रखना कि यार अरिथमेटिक की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में आपको लीनियर ग्राफ देखने को मिल रहा है, और ये मैं बात कर रही हूं किसकी, ज्योमेट्रिक की, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक में आपको कैसा, सिग्मोइड देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिग्मोइड ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो यार इसका भी एक इक्वेशन है, जहां पे W1 इज इक्वल्स टू W नॉट ERT, ठीक है। जहां पे आप देख रहे हो W1 फाइनल साइज है, एकदम लास्ट वाला, इनिशियल साइज W0 को बोला है, R बोला है ग्रोथ रेट को, टाइम बोला है टाइम ऑफ ग्रोथ की कौन से टाइम पे ग्रो कर रही है, एंड E जो है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम को बोला गया। वैसे मैं आपको फिर बोल रही हूँ, इतना कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बट हाँ थियोरेटिकल बेस्ड चीजें पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला इनके, अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो R क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ होती है। वैसे अभी रिलेटिव ग्रोथ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, क्या होती है, टेंशन मत लो। सो R इज द रिलेटिव ग्रोथ, है ना, relative growth rate, and is also the measure of the ability of the plant to produce a new plant material referred as the efficiency index, and the final size of W1 depends on the initial size of W0। सीधी सी बात है यार, लास्ट वाली चीजें पहले पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, पहले तो आप ये लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे अपन। अब यहां पे देखनी है एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है और रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है। यार देखो, मान लो जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये लीफ का साइज है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या बोलूंगी कि यार ये कितनी ग्रो करी, 10 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूंगी यार ये वाला जितना ग्रो किया है दिस इज दी एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है। यहां पे भी सेम अगर मैं बोलूं कि यार पहले तो ये 50, तो ये अब हो गई 55, 55, इसको मैंने क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट। लेकिन द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड एज द यूनिट इनिशियल पैरामीटर। अब यार ये कितना परसेंट ग्रो हुई है यार, जैसे 5 से अब ये 10 तक गई है, तो मैंने इसको बोल दिया कि भैया ये पूरी 100% इसकी मुझे ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि 5 से सीधा डबल हो गई, है ना। लेकिन अगर 5 से 50 से 55 हुई है, तो मतलब मैं क्या बोलूंगी कि यार यहाँ पे तो मुझे ग्रोथ सिर्फ कितनी देखने को मिली है, 10% देखने को मिली है। तो यहां पे आप समझो कि क्वांटिटिव, है ना, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन देखने को मिल रहा है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम, है ना। और वो दो तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका एब्सोल्यूट वाला बच्चों, और दूसरा वाला होता है आपका रिलेटिव ग्रोथ,
ठीक है। अब यार ये तो था काफी इजी कि मतलब कहां से कहां तक ग्रोथ करी गई है उसको मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट, और उसके बाद कितना परसेंट या कितना टोटल हमें देखने को मिला उसको मैंने क्या बोल दिया है, रिलेटिव। अब यार ये सारी ग्रोथ जो है ना किसी कंडीशंस पे जरूर डिपेंड करती है। अब सीधी सी बात है, तुम्हें खाना वाना एकदम प्रॉपर मिलेगा, मस्त ग्रो करोगे, है ना, तुम्हें मोबाइल मिला रहेगा, मस्त तुम खुश रहोगे। जिस दिन तुमसे मोबाइल छीन लिया जाएगा उस दिन तुम्हारा मूड सैड हो जाएगा, है ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड एकदम अच्छे से रहेगी तुम्हारे साथ, उस दिन तुम्हारे मजे हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन चली गई तो वो वही सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो है नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट सारी चीजें चाहिए, है ना, ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। नाउ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल एनलार्जमेंट एंड मेंटेनिंग द टर्गिडिटी। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, एंजाइम्स के लिए भी, एंजाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है ये। प्रोटोप्लाज्म का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो भी पानी जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स की बच्चों जरूरत पड़ती है यार, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। एंड टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की अगर ग्रोथ देखनी है, न्यूट्रिएंट्स, पानी, हवा, सब कुछ चाहिए उनको। ठीक है, तो दीज आर दी कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। तो इसको पहले तुम लोग लिख लो बच्चों। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। बच्चों ये आईएमपी पहले ही लिख लेना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नहीं समझ में आता है टर्म्स का मतलब, तो और इस बिहाफ पे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही बता दूं मैं कि तुम लोग इसको सबसे पहले समझ लो इसका मतलब होता क्या है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। देखो, द सेल डेराइव्ड फ्रॉम द रूट अपाइकल एंड द शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हमने क्या बोला है, डिफरेंशिएशन। समझ में आई कहानी? कि मतलब कि मेरिस्टेमेटिक से जब सेल परमानेंट बन गए उसको मैंने बोल दिया क्या बच्चों, डिफरेंशिएशन बोल दिया। ठीक है मैम, समझ में आ गया। लेकिन अगर परमानेंट से वो मेरिस्टेमेटिक बन रहे हैं, है ना, अगर वो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहे हैं बच्चों, है ना, वापस से, है ना, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया है बच्चों, क्या बोलते हैं अपन उसके लिए वर्ड, डी डिफरेंशिएशन, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड कैन रीगेन कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर दी सर्टेन कंडीशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं बच्चों। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब यहां पे आप देखो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं एंड प्रोड्यूस सेल्स वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म द फंक्शंस, उसको हमने क्या बोला, रीडिफरेंशिएशन। जहां पे मेरिस्टेमेटिक जो है वापस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और परमानेंट बनाते हैं टिश्यूज, उसको हमने क्या बोला है बच्चों, रीडिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो यार ये जो टर्म्स है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्या करते हैं, टर्म्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन मतलब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट आना इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, कलर चेंज कर लेने दो, पिंक डाल देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद परमानेंट से अगर ये आ रहे हैं आपके वापस मेरिस्टेमेटिक में, तो उसको हमने क्या बोला है, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मेरिस्टेमेटिक से अगर वापस से परमानेंट में आ रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला है, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोबारा से क्या होने लगते हैं, रीडिफरेंशिएट करने लगते हैं। ठीक है, तो तुम लोग इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता दे रही हूँ, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो। तो यहाँ पे एक और चीज देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो सेल जो रहता है उसमें काफी ज्यादा बच्चों आपको क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो सेल्स में अगर ऑब्वियस सी बात है यार, मेरिस्टेमेटिक से अगर वो परमानेंट बना रहा है दैट मीन्स वो डिवाइड कर रहा है अपने आप को, तो उसमें आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, दैट इज स्ट्रक्चर चेंजेस एंड ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल एंड कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। तो ये जब डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इनके सेल्स में भी
चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूं किसकी, इसकी डी डिफरेंशिएशन की, तो यहां पे आपको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देखने को मिलता है। दैट मींस एक कैम्बियल लेयर देखने को मिलती है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, है ना, जो कि हम बोलते हैं, और कॉर्क कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैरेनकाइमेटिक सेल आप सबको पता है कौन से होते हैं, ठीक है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पूरे प्लांट्स में आपको ज्यादातर पैरेनकाइमेटस सेल्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो तुम्हारी बुक में ना यार एक डायग्राम दिया है, ये बुक में ना एक इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया है। वैसे इस एरो से तो मुझे पता है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बट ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो यार इसी को ही ना एक इनने इस फॉर्म में बता दिया है एक एरो मेथड में कि यार क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक, तुम्हारा नहीं मतलब प्लांट का तुम्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब डिफरेंशिएशन होगा तो प्रोटोप्लाज्म का भी देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पे आपको प्लाज्मेटिक, प्लाज्मा में बात करूं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, डिफरेंशिएशन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम बाद सेल ऑब्वियस सी बात है मैच्योर तो होगा ही होगा। तो तुम ध्यान से देखो, जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक सेल वापस से कहाँ जा रहा है, वापस से बच्चों कहाँ जा रहा है, मेरिस्टेमेटिक बनने। क्यों मेरिस्टेमेटिक बनने, मेरिस्टेमेटिक बनना खत्म नहीं हो जाएंगे। अगर सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक परमानेंट बन जाएंगे तो फिर मेरिस्टेमेटिक एक टाइम बाद तो खत्म हो जाएगा। तो बेटा यहाँ ध्यान से समझो कि यार जब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो कुछ सेल्स जो है वो वापस से मेरिस्टेमेटिक बनाते हैं खुद को, ठीक है, जो सेल डिवीजन जहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो इलोंगेशन, लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। फिर एक टाइम बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे, उनको मैच्योर सेल्स बोलते हैं, और ये अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने के बाद, है ना, बेहतरीन जिंदगी जीने के बाद अगर हम बोलें इसके सेनेसेंस के बाद, उसके बाद ये फाइनली क्या हो जाते हैं, प्लांट मर जाते हैं। जैसे हम अपनी भी बात करते हैं, है ना, हम अगर अपना एग्जाम्पल लें, ठीक है, हम जी रहे हैं, है ना, हम अब मैच्योर हो रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, हमसे हमारी अगली जनरेशन आ रही है, ठीक है। तो वो अगली जनरेशन फिर अगली जनरेशन करेगी, फिर अगली जनरेशन करेगी, लेकिन हम एक टाइम बाद मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएंगे, पूरी जिंदगी जीने के बाद मर जाएंगे। वैसे ही उनका भी वही है कि मेरिस्टेमेटिक तो ये चल रहा है, एलोंगेट होके मैच्योर होके फाइनली उसकी डेथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक जो अगली जनरेशन है वो वापस से मेरिस्टेमेटिक, जनरेशन नहीं बोल सकते, सेल डिवाइड होके वापस से मेरिस्टेमेटिक बनाएगा, एंड अगेन वही सेम प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। सो इट इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। ये हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री है सेल की, जो मैंने आपको बताई है, ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनिजम्स की, दैट इंक्लूड सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, फ्लावरिंग, ठीक है, सीड फॉर्मेशन एंड सेनेसेंस। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये एक इस एरो मेथड से बताई है, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यार कुछ चीजें ऐसी होती है ना बच्चों जो स्ट्रक्चर में अलग होती है, मतलब तुम जैसे अपनी बात करोगे, तुम्हारा चेहरा बचपन में अलग होगा और अभी जवानी में तो अलग ही हो रहा होगा, है ना। बोलते बचपन में बचपन आए, बड़े हो जाते तो बोलते जवानी दिख रही है, ऐसे बोलते हैं अपन, तो वैसे इनमें भी है, ठीक है। ड्यू टू सम रीजंस, कुछ एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स के कारण ये अभी मतलब स्टार्टिंग वाले, मतलब इनका जो जुवेनाइल है ना, तब या फिर बचकाने में बोल लो, उसमें अलग दिखते हैं, और अडल्ट टाइम में ये अलग दिखते। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, लीव्स में देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे इनके लिए टर्म्स यूज करते हैं, प्लास्टिसिटी, है ना, ये जो प्लास्टिसिटी टर्म है अपन वो यूज करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप इन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ एज वेल एज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एंड द एबिलिटी टू चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड दी प्लास्टिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लास्टिसिटी किसको बोला गया है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया कि यार ड्यू टू सम एक्सटर्नल या इंटरनल रीजंस या एनवायरमेंट फैक्टर, जब आपको चेंजेस देखने को मिले उनके शेप्स में, तब हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लास्टिसिटी। तो हीट्रोफाइली, तो यार हीट्रोफाइली मतलब क्या है, मतलब फाइली मतलब लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, हीट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। तो तुम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे है
लाक्सपुर के एग्जाम्पल दिया लाक्सपर का, बट ठीक है आपको और भी एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। तो यार कॉटन वगैरह हो गया, तो उसकी लीव्स आपको, कॉटन की बात करूं, उसकी लीव्स आपको जुवेनाइल मतलब जब छोटी रहेगी तब अलग दिखेगी, और जब वो अडल्ट हो जाएगी तब उसकी लीव्स अलग दिखेगी। एंड रीजन क्या है उसका? एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर इंक्लूडेड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वेयर एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, है ना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें रहेगी। यार कि जो बाहर का जो फैक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो बाहर के कारण कुछ हो रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण चेंजेस होते हैं, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि यार यहाँ या तो ये लाइट के कारण चेंजेस देखने को मिल रहा है, या तो हमें ये किसके कारण देखने को, वाटर के कारण हो रहा है चेंजेस, या तो टेम्परेचर के कारण हो रहा है। लेकिन अगर मैं इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करूं तो वहां पे मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चों प्लांट रेगुलेटर्स। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ प्लांट रेगुलेटर्स क्या होते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो बटर कप, यार बटर कप में क्या बताया गया है कि ये एक एग्जाम्पल तो ये लाक्सपर का दिया गया है कि यार ये जुवेनाइल में छोटे थे तब ऐसे दिखते हैं और अडल्ट में ये कुछ ऐसा दिखता है ना। अब इसमें भी चेंजेस रहते हैं बटर कप में कि यार ये एक्वेटिक जो रहते हैं वो कुछ अलग दिखते हैं, और टेरेस्ट्रियल का जो फॉर्मेट है वो अलग दिखता है लीव्स का। बस इतना ही है प्लास्टिसिटी के बारे में, इतना, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है अपन को। अब यार यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि यार मैंने आपको बताया कि हमने 10th स्टैंडर्ड तक हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जिसका नाम था प्लांट हार्मोन्स। लेकिन यार साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि यार हार्मोन्स तो ना ह्यूमंस में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि यार हम बोलते हैं कि यार एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वहां से केमिकल रिलीज होता है जिसके कारण काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट प्लांट्स में हम थोड़ा एक अलग वर्ड यूज कर देते, तो उन्होंने बोला कि यार प्लांट्स के लिए हमें वर्ड यूज करना चाहिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि यही बोला गया है कि यार उनमें ग्रोथ हमें कैसी देखने को मिल रही है, तो इसलिए उनने एक वर्ड यूज किया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जहां पे आपको बच्चों प्लांट्स में आप ग्रोथ देखोगे, है ना, बढ़ती हुई नजर आ रही है या कम होती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, तो यार ये पहले इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर से बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे आप देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को पीजीआरस के नाम से जानते हैं, जो कि काफी स्मॉल होते हैं, प्लांट है क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, सिंपल मॉलिक्यूल रहते हैं ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन उनमें होता ही है। केमिस्ट्री आपने नोटिस की होगी बहुत जगह यूज हो रही है ना। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, उतना पढ़ना जितना काम आ रहा है। ठीक है, आपका केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, ठीक है, बट बायोलॉजी में हमें उतना ही पढ़ना है जितना केमिस्ट्री दिया है, जितना काम आना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल दैट इज इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड में अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सिन्स के बारे में, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है टर्पीन्स में, है ना, जिब्रेलिन, जिसमें हम जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका गैसेस में आता है इथाइलिन। सो ये सारी चीजें हम 1 by 1 पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ऐसे नाम ऐसे देख के डरो मत, बट 1 by 1 हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं पढ़ेंगे, इनकी डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उनके बारे में। तो यार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बच्चों 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 2 टाइप के होते हैं। एक प्रमोटर, प्रमोटर मीन्स जो बढ़ा रहे हैं, जो तुम्हें बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, जो तुम्हारे दोस्त है ना, जो तुम्हें बढ़ावा दे रहे हैं, अरे भाई कर ले, भाई ये भाई वो। और इनहिबिटर यानी कि जो रोक रहे हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, मतलब पेरेंट्स। ठीक है, तो यार प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की मैं बात करूं तो वहां पे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रमोटर, तो दूसरा होता है इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिट मतलब कम करना। ठीक है, नाउ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का एनलार्जमेंट बड़े हो रहे हैं, पैटर्न का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि इनमें एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये मार्किंग आपको देखनी पड़ेगी कि यार जो आपके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, मतलब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोटर में आ रहे हैं, तो वो आपका आता है ऑक्सिन, जो हमें पढ़ना है, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। इन 3 के बारे में हमें 1 by 1 डिस्कस करना है। और उसके बाद प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में बच्चों कौन से आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एक एक करके इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो
तो अब एक और चीज ध्यान रख लो इथिलीन के बारे में। तो इथिलीन जो रहता है वो प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है और इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में बच्चों एक एक चीज को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लो डार्विन्स, है ना, चार्ल्स डार्विन्स के बारे में, ऑक्सिन से रिलेटेड बता रही हूं मैं, कि यार इनने क्या बताया, इनने जब ध्यान दिया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि यार जब कोई कैनरी ग्रास थी उसका उन्होंने कोलियोप्टाइल देखा कि यार जब सन रेज पड़ रही थी तो वो कोलियोप्टाइल से झुक रहा था, बेंड हो रहा था। तो उन्होंने बोला यार कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो उनने क्या बोला कि यार कुछ तो है जिसके कारण वो चीज बेंड हो रही है, ग्रास जो है वो उनका कोलियोप्टाइल जो है वो बेंड हो रहा है, ठीक है, लाइट सोर्स के कारण। तो उनने बस इतना बता दिया कि यार जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या है, बस उन्होंने बोला कि यार कोई केमिकल है। लेकिन इस चीज को ना FW वेंट ने आके बता दिया कि भाई साहब वो कुछ नहीं है, वो ऑक्सिन है। तो उनने जो आइसोलेट किया ना, आइसोलेट जो किया ना वो किसने किया, वेंट साहब ने किया। कौन सा केमिकल था जिसका नाम ऑक्सिन था। तो ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग। इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ठीक है, पहले बता दे रही हूं, ठीक है। तो पहली चीज तो डार्विन साहब ने बस इतना बोल दिया है ना कि कुछ तो है जो झुक रहा है जिसके कारण कोई केमिकल है, लेकिन वो बता किसने दिया, वेंट साहब ने। फिर उसके बाद एक आता है फुलिश सीडलिंग, जहां पे हम ये बताया है साइंटिस्ट ने कि यार यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक ऐसा पैथोजन देखने को मिल रहा है राइस सीडलिंग में जो कि एकदम बेवकूफ बना रहा है। कैसे, वैसे वो दिख सही रहा था लेकिन जैसे वो उसको काटने गए तो वहां पे वो उनको कुछ अजीब सा देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि कुछ ऐसे दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। तब उनने ये वाली बात बोली कि यार ये तो बेवकूफ बना रहे, मतलब यार हमें तो दिख रहा है वो सही है लेकिन ये क्या बना रहे, बेवकूफ बना रहे। तभी उसको फुलिश सीडलिंग के नाम से बोला गया है। सो द बकाने फुलिश सीडलिंग, बकाने जिसका दूसरा नाम फुलिश सीडलिंग है, अ डिजीज, एक ऐसी डिजीज है जो कि एक पैथोजन से कॉज हुई। और वो पैथोजन कौन सा, फंगल पैथोजन है जिसका नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई। सो सिम्टम ऑफ द डिजीज इन द uninfected rice seedling appeared when they were treated with the sterile filtrate। तो यार ये चीज किसने बताई थी, ई क्यूरोसावा ने 1926 में, और उन्हें बताया विच इज नाउ नोन एज दी जिब्रेलिक एसिड। अब इसके अलावा अगर आप देखो अगेन दूसरा, अगर प्लांट ग्रोथ के बारे में हम जो प्लांट ग्रोथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण ग्रोथ इनहिबिटर रेगुलेटर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अभी तो हमने दो पढ़ी, एक पढ़ी आपने ऑक्सिन और दूसरा पढ़ा जिब्रेलिन। अब आता है साइटोकाइनिन बच्चों। साइटोकाइनिन मतलब कि जब सेल जहां पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, जहां पे आप देखते हो कि सेल डिवाइड करते हैं। तो यार यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, देखा जाए तो कैलस, कैलस मतलब कि जो अनडिफरेंशिएटेड, मतलब जो डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं। कैलस मींस क्या होता है, कोई भी सेल का मास या टिश्यू का मास, है ना, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने चीज पढ़ी है, ठीक है। तो सेल का मास हो गया या फिर टिश्यू का मास हो गया, उसको लेके लेबोरेटरी में जाके फिर उसके साथ आर्टिफिशियली आप हार्मोन्स डालते हो, है ना, ताकि वो ग्रो करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया साइंटिस्टों ने कि यार अगर हमें, है ना, न्यूट्रिएंट तो एक मीडियम था जहां पे आपने ग्रोथ जहां पे आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे उन्होंने क्या डाला, वेस्कुलर टिश्यू डाला, यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाला एंड कोकोनट मिल्क या DNA डाला, जिसके कारण उन्हें क्या देखने को मिली, सेल का डिवीजन देखने को मिला बच्चों, ठीक है, जिसके कारण उनको क्या देखने को मिला, सेल का डिवीजन देखने को मिला, ठीक है। एंड एक्टिव सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, काइनेटिन दे दिया, है ना। उनको बाद में फिर क्या पता चला कि यार ये सब चीजें डाल के भी हम बहुत कुछ हमें मिल सकता है, और जो एक एक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, काइनेटिन दे दिया। तो ये तो था सेल डिवीजन के बारे में। इसके अलावा भी यार बहुत साइंटिस्ट आए, उनको बुरा लग रहा था तो उनने बस इतना बता दिया कि यार कुछ ऐसे भी हैं जो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। उनने बोला कि यार एक ऐसा प्लांट है जिसकी ग्रोथ रोक रही है, उसको उनने एक ने नाम दे दिया मनचाहा इनहिबिटर। एक ने बोला हाँ हाँ हो रही है, उसने बोल दिया ठीक है ग्रोथ इनहिबिटर 2 दे दिया, B दे दिया। एब्सिशन मतलब गिर रही हैं तो यार इनने बोल दिया हाँ यार ग्रोथ कम हो रहा है, कुछ झड़ रहा है, तो उनने बोल दिया
एब्सेशन 2। फिर डॉर्मेंट मतलब कि यार ये दब रहा है प्लांट, है ना, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, है ना, दूसरे हॉर्मोन्स के कारण, तो उनने डॉर्मेंट नाम दे दिया। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग उनने अपने अपने नाम दे दिए, बट लास्ट में उनको पता चला कि वो एक ही केमिकल या फिर एक ही इनहिबिटर के नाम बारे में बता रहे थे, और जिसका नाम क्या था लास्ट में पता चला कि भैया वो कुछ नहीं है, उसका नाम एक ही है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है बच्चों, जो कि क्या आ रहा है, ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है। लास्ट में हम पढ़ते इथिलीन, जो कि क्या रहता है, इथिलीन में गैस निकलती है जो कि वोलेटाइल गैस रहती है। वो इतनी तेज होती है कि मान लो तुम कोई सड़ा हुआ या फिर पका हुआ ऑरेंज रख दो पूरे कच्चे ऑरेंज के साथ, या फिर सड़ा हुआ ऑरेंज रख दो साफ सुथरे ऑरेंजों के साथ डब्बे में बंद करके, एक टाइम ऐसा आएगा, वो बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, एक अनार 100 बीमार, वही वाला हाल है। तो वो सारे के सारे क्या कर देगी, पका देगी सबको, या फिर अगर खराब है तो खराब भी कर देगी। या फिर आप एप्पल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पका हुआ एप्पल कच्चे एप्पल्स के साथ डाल के डब्बे में भर के रख दो, बंद करके, इथिलीन गैस निकलेगी और वहां से फिर ये सबको पका देगी। ठीक है, पका देगी मतलब कि राइपन कर देगी। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे ऑक्सिन की तरफ। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये क्या है, नेचुरल ऑक्सिन्स है बच्चों। ये क्या है, नेचुरल ऑक्सिन्स है। ठीक है, और बाकी जो तुम्हें दिख रहे हैं नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, है ना, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, तो ये कैसे है, सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। तो यार ऑक्सिन्स का मेन काम क्या रहता है, ऑक्सिन का मेन काम क्या रहेगा यार, कि यार ये जो रहेगा प्रमोटिंग का काम करेगा, चाहे वो रूट्स हो, स्टेम्स हो, फ्लावर्स हो, ये सारी चीजों को प्रमोट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यार ये कैसे, दे हेल्प इन इनिशिएटिंग रूटिंग, इन स्टेम कटिंग, प्रमोट फ्लावरिंग, प्रिवेंट रूट एंड लीव ड्रॉपिंग एट अर्ली स्टेज। ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्रो कर रहे हैं तो वो ग्रो करेंगे, ऐसे गिरने विरने नहीं देंगे ये। ठीक है, एंड इंड्यूस दी पार्थिनोकार्पी, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, टमेटो। हायर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो हायर प्लांट्स में तो ग्रोइंग अपाइकल रहता है, तो जो ग्रोइंग अपाइकल जो ऊपर की तरफ जो ग्रो कर रहा है अपाइकल वाला पार्ट, वो इनहिबिट कर देता है लेटरल वाले को। ठीक है, तो लेटरल वाले को इनहिबिट कर देता है या लेटरल बर्ड को इनहिबिट कर देता है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या बच्चों, अपाइकल डोमिनेंस या फिर डोमिनेंसी। ठीक है, कुछ भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो। तो यार ये जो आपका ऑक्सिन है ना प्यारा सा, ये हर्बिसाइड की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि जितने भी ये डाइकोटिलेडन वीड्स रहते उसको ये मार देता है। मतलब वीड्स मतलब कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, अनडिजायरेबल नहीं है जरूरत यार हमें, तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी खराब हो रही, मतलब उनके जंगलियों के चक्कर में, जंगली पौधों के चक्कर में नॉर्मल प्लांट के जो न्यूट्रिशन है वो भी खाए जा रहे, तो उनको ये मारने का काम करता है 2,4-D। ठीक है, समझ में आया ऑक्सिन्स के बारे में। चलो तो यहां तक इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन मतलब कि GA के नाम से जानते हैं, और इसको कलर चेंज कर देती हूं मैं ताकि तुम लोग को आसानी रहे। तो GA के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिब्रेलिन, गिब्रेलिन, जिब्रेलिन, कुछ भी बोल दो। ठीक है, बस स्पेलिंग सही लिखना। ठीक है, A2-3, तो ये जो रहते हैं सारे के सारे एसिडिक रहते हैं, एंड यस ये क्या काम करते हैं, इलोंगेशन का काम करते हैं नोड्स, या फिर हम इंटरनोड्स की बात करें तो दे हेल्प इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सेस, इलोंगेट, इंप्रूव द शेप ऑफ द फ्रूट एंड डिले सेनेसेंस। मतलब कि यार इंसान अगर मरने वाला है या फिर पौधे अगर मरने वाले हैं तो उसको वो डिले कर देता है कि नहीं नहीं अभी नहीं मरना है, अभी नहीं मरना है। ठीक है, तो ये वो वाला काम करता है। तो ये स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स जो कोन शेप के रहते हैं विद द GAs hasten the maturity period thus leading to early seed production। तो अगर इन पे छिड़क दिया जाए, जो कॉनिफर्स है उन पे अगर जिब्रेलिन छिड़क दिया जाए तो वो क्या कर देते हैं, जल्दी उसको मैच्योर कर देते हैं, ताकि वो फिर आगे सीड्स बना सके, आगे उनके सारे फर्दर सीड प्रोडक्शन हो सके और जल्दी मार्केट में बेच सके। ठीक है, सो जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट्स द बोल्टिंग डिफाइंड एज द इंटरनोड इलोंगेशन, है ना। इंटरनोड मतलब ये और ये, है ना, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ यार, ये सब तो नोड्स, इंटरनोड्स। तो ये क्या होता है, नोड होता है ना, और ये होता है बच्चों इंटरनोड होता है।
तो उसका क्या करता है, ये इलोंगेशन में ये हेल्प करता है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट एंड कैबेज। तो इसमें भी क्या करता है, इसमें इलोंगेशन में इनको इनकी लेंथ जो है ये बढ़ा देता है, चाहे वो कैबेज हो, बीट रूट हो, किसी की भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा है यार, है ना, ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। साइटोकाइनेंस मतलब सेल का डिवीजन, ठीक है, डिस्कवर्ड एज द काइनेटिक फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है वो आइसोलेट किया गया है, ठीक है, जिसका नाम अपन ने क्या दिया है, काइनेटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपको सबसे ज्यादा रैपिडली सेल डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। जब रैपिडली सेल डिवाइड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्लोरोप्लास्ट भी नया देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको लीव्स नई देखने को मिलेगी, सेल डिवाइड होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि रूट अपाइसिस एक एग्जांपल दिया है। तो न्यू लीव्स जो रहती है वो साइटोकाइनेंस के थ्रू प्रोड्यूस होती, क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपकी लेटरल शूट हो गई या फिर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो, शूट का फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू देखने को मिल रही है बच्चों, साइटोकाइनेंस के थ्रू। साइटोकाइनेंस यानी कि जहां पे सेल डिवाइड होते, ठीक है। सो साइटोकाइनेंस ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस। तो जहां पे हमने ऑक्सिन में पढ़ा था ना कि ये बढ़ा देते हैं अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है, वहां पे ये चीज उसको क्या कर देते, कम करने का काम करते हैं। एंड प्रमोट दी न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। यार न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मान लो कि इनके पास न्यूट्रिएंट्स ही बना रहे हैं, ठीक है, अब मान लो नीचे की तरफ, नीचे वाले पोर्शन में ये सेल डिवाइड करके न्यूट्रिएंट्स बन रहा है और फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ ओल्ड या जो मुरझाए हुए जगह पे ये पहुंचा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, डिले हो रहा है सीनेसेंस, मतलब कि जो मरने वाले रहेंगे तो वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, ठीक है। जो प्लांट के जो पार्ट्स रहेंगे अगर वो मरने वाले रहेंगे तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि सेल डिवाइड होकर न्यूट्रिएंट्स जो रहेगा वो हर जगह तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा साइटोकाइनेंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इथाइलिन। इथाइलिन जो कि हम यहाँ पे जानते भाई ये है गैस, और जो क्या काम कर रही है, राइपनिंग का काम कर रही है, फ्रूट को राइपन करने में जो हेल्प करता है उसको हमने क्या बोले, इथाइलिन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो ये एक सिंपल गैस है ना, ग्रोथ रेगुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है और उसके बाद ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार ये सीडलिंग में हेल्प कर रहा है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस, अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोटिलिडोन सीड। इथाइलिन जो रहता है वो सीनेसेंस को प्रमोट करता है एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, फ्रूट राइपनिंग, रेस्पिरेशन को भी एनहांस कर देता है। जब फ्रूट राइपन होता है तो तभी उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक के नाम से भी जानते हैं। फिर इथाइलिन ब्रेक्स दी सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी, है ना, उसको बड डॉर्मेंसी और सीड्स को ब्रेक करके किसमें हेल्प करता है, सीड के जर्मिनेशन में बच्चों ये हेल्प करता है। एंड इनिशिएट द जर्मिनेशन इन द पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर एंड रैपिड इंटरनोड, है ना, जो इंटरनोड इलोंगेशन है, जैसे अपन बात करते हैं राइस की, ठीक है, वाटर राइस प्लांट की, तो उनके जो इंटरनोड्स वगैरह रहते हैं उनमें उनके इलोंगेशन में ये हेल्प करता है। फिर रूट की ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, रूट हेयर्स फॉर्मेशन में, एब्जॉर्प्शन में भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यार ये सब चीजें क्या कर रही है, एक्सिलरेट कर रही है फ्रूट राइपनिंग में, प्लस ग्रोथ में भी ये हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट ये फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब में क्या कर रहा है, एब्सेशन, एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फीमेल फ्लावर है ना, तो ये क्या प्रमोट कर रहा है, फीमेल फ्लावर्स, मतलब जो फ्लावर है उसकी ग्रोथ के लिए भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, किसमें, कुकुम्बर प्लांट में, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं लास्ट हमारा एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये चीजें कम कर रहा है, ठीक है। तो यार इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। हाँ यार रोक रहा है, रोक लेने दो। मान लो सीड है तुम्हारे पास अच्छा खासा, है ना, अब उसको कोई फेवरेबल कंडीशंस ऐसी मिल ही नहीं रही है, तो वो ग्रो करके करेगा क्या, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कोई ना कोई होना चाहिए ना रोकने वाला भी, तो ये इनहिबिट करता है। मतलब मान लो सीड ग्रो कर जाए, मान लो उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही है, तो वो जर्मिनेट करके भी क्या ही कर लेगा, तो बेटर है, ठीक है, उसको रोक दिया, रोक लेने दो, ठीक है। स्टोमेटा के क्लोजर में, स्टोमेटा का क्लोजर कर देता है, ठीक है, स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड प्रमोट्स दी सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी।
इसीलिए हम एब्सिसिक एसिड को बच्चों देखा जाए ना तो एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन बोलते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन जो रहता है, ठीक है, जिब्रेलिन की कहानी क्या रहती है कि चीजें वो बढ़ाता है ना, ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड की मैं बात करूं जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो उसको कम कर देता है, तो वो एक बढ़ाने का काम करता है, एक कम करता है, तो इसलिए अपन उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। वैसे तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता चुकी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वही मार्क करवा दिया था। ठीक है, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देने से तो कोई सेंस है नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ वहीं के वहीं जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको जरूर लिखवाया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग वो टॉपिक जरूर अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है पता है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल न्यूट्रिएंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उसके बाद क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक से जब दो सेल्स बन जाती हैं उसको बोलते हैं। मैच्योरेशन क्या होता है, जब सेल मैच्योर हो जाता है तब सेल का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, डेफिनेट शेप देखने को मिलता है और वो प्रॉपर फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी थी कि छोटी छोटी आपको बीच से पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अदरवाइज मैंने आपको हर एक चीज एक एक टॉपिक पे IMP जरूर लिखवाया है, उसका मतलब भी वही है कि बेटा उससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। आप लोग प्लीज ये जो वन शॉट्स चल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से देखो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैम देखती नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ, क्योंकि हमारा काम ही यही है यार, हम आपको हर चीज आसान बना के दे रहे हैं और हमारा काम यही है कि हम देश का भविष्य बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ और हमारा नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।